गुज़िश्ता साल जून में मुल्क में तेल का बहरान आया। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई। कई ममालिक ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाया और अपने तेल के ज़खायर बनाए, मगर पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाना तो दूर की बात है, ना अहली की वजह से तेल की ही कमी पैदा हो गई, बहरान पैदा हो गया। दुनिया में तेल ही तेल था, खरीदार नहीं थे। पाकिस्तान में खरीदार थे, तेल नहीं था। फिर हुकूमत ने तेल बहरान की तहकीकात का हुक्म दिया और फिर उन तहकीकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया गया और FIA को 90 दिन में मजीद तहकीकात का हुक्म दिया गया। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर आगे इसके प्रोसिक्यूशन का काम शुरू किया जा सके। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ये भी बनाना है कि वो सरकारी लोग कौन थे जिन्होंने मुआवनत की और उसके शराकतदार बने। वज़ीर-ए-आज़म ने नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। और अब 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं, 3 माह के अंदर अंदर तहकीकात होनी थी, 5 माह से ज़्यादा हो गए हैं, अब भी FIA ने तहकीकात मुकम्मल नहीं की। FIA ने वफाकी काबीना की कमेटी बराए तवानाई को गुज़िश्ता दिनों बताया कि जून 2020 के गैस बहरान में बड़ी मछलियाँ मुलव्विस हैं और वो FIA पर दबाव डाल रही हैं। जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक असद उमर की सरबराही में काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें FIA हुकाम ने कमेटी को बताया कि जब भी हम तहकीकात के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हुकाम को तलब करते हैं तो वो हम पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं और हमें आला हुकाम की तरफ से कॉल्स आने लगती हैं। साथ ही FIA के हुकाम ने कमेटी को अब तक की गई तहकीकात की पेशरफ से भी आगाह किया और कमेटी को यकीन दिलाया कि वो सितंबर के आखिर तक इस हवाले से ठोस पेशरफ से आगाह करेंगे। इजलास के दौरान असद उमर ने तहकीकात में ताख़ीर पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि FIA को दी गई डेडलाइन गुजर चुकी है, मगर अब तक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है। खबर के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शिकायत है कि FIA उन्हें हिरासा कर रही है। इस हवाले से ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुलाकात भी की है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर हमाद ज़र को ख़त भी लिखा है। बहरान को आए 1.25 साल गुजर चुका है। मजीद तहकीकात के ऐलान को 5 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, बल्कि FIA शिकायत कर रहा है कि बहरान में मुलविस अफराद दबाव डाल रहे हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त था जब दुनिया में तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था, खरीदार नहीं थे। पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगा कर खड़े थे, मगर तेल नहीं था और उन्हें तेल बेचने वाली कंपनियों ने 150 रुपए का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया था। और ये बात हमने नदीम बाबर के सामने रखी थी। पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं। और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है। जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं। और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है, आप लोगों ने नहीं बचाया। PSO हुकूमती इदारा है, वो भी साथ मिल गया। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूंकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी, स्टेट की, आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं, तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। अवाम का और मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान हुआ तो फ़ायदा किसने उठाया? जब तेल की कीमतें कोरोना की वजह से $20 फी बैरल से भी नीचे गिर गई थी और पाकिस्तान में दरामद पर पाबंदी लगा दी गई थी, पेट्रोल गायब हो गया। खुद हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च 2020 को DG ऑयल की तरफ से ख़त में कंपनीज को पहले से बुक्ड कार्गोज को भी मनसूख करने की हिदायत कर दी गई थी। इस अमल के लिए सिर्फ वज़ारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये समझ सकता है कि तेल की दरामदात पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदात पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वज़ारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरी से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की ज़रूरत ही ना पड़ती। मजीद ये है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफ़ी फ़ायदा पहुँचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वज़ारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी PSO पर डाल दिया। जून के महीने में PSO को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से PSO को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया, उन्होंने तेल दरामद करके ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाईं तो महंगे दामों से फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फ़रोख्त कराया गया। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और आवाम का हुआ, लेकिन फ़ायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। खुद हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में
पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुआ। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचता। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपने स्टोरेज को भर दिया, जिसमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी शामिल हैं और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीखी गिरावट का शिकार थीं और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। तहकीकाती कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात। गुज़िश्ता बरस मार्च और अप्रैल में दुनिया भर में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आई थी। यह बेहतरीन मौका था कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाती और तेल को ज़ख़ीरा करती, मगर हुकूमत ने तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी का फ़ायदा उठाने का मौका भी ज़ाया कर दिया। दुनिया में तेल ही तेल था मगर ख़रीदार नहीं थे। पाकिस्तान में खरीदार थे मगर तेल नहीं था। जून 2020 में पाकिस्तान से तेल गायब हो गया। हालांकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आई तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने मौका अख्तियार किया था कि हमने वजारत बहरी उमूर को कहा है कि एक फ्लोटिंग स्टोरेज बनाएं और अपने टैंकर्स में ज़ख़ीरा कर लें। साथ ही हमारे पास जितनी भी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है उसमें भी चंद महीने के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। पर हमने वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी से रब्ता किया था और पूछा था कि वजारत पेट्रोलियम ने आपकी वजारत से तेल ज़ख़ीरा करने के लिए फ्लोटिंग स्टोरेज का कहा था तो वो क्यों नहीं हो सका। तो अली ज़ैदी ने जवाब दिया था कि ये बात मुझे वजारत पेट्रोलियम ने नहीं कही थी, बल्कि मैं खुद काबीना में समरी लेके गया था कि तेल बहुत सस्ता मिल रहा है। वजारत बहरी उमूर ने फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए प्रपोजल बनाया है मगर वजारत पेट्रोलियम ने हमारे प्रपोजल को महंगा कहकर मुस्तरद कर दिया था। इसके अलावा नदीम बाबर ने मुस्तकबिल का प्लान भी बताया था कि कॉल ऑप्शंस करेंगे ताकि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलता रहे। पूरा प्लान बना लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दिया है ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी सस्ता तेल मिलता रहे। मगर पाकिस्तान ने कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया और फिर जब तेल की कीमतें बढ़ी तो नदीम बाबर ने खुद बताया कि सारे सौदे बढ़ती हुई कीमतों पर ही किए गए, कुछ ज़ख़ीरा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 18 मई को PSO ने $21 बैरल के हिसाब से तेल का कार्गो खरीदा। 28 मई को ये बढ़ के $31.27 हो चुकी थी और 20 जून को ये $44.54 थी। अब इस तनाजुर में मैं आपको जो इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपये का पेट्रोल में और 21 रुपये का डीजल में, उसको शामिल करने के बाद पेट्रोल की प्राइस हमारी इस वक्त 100 रुपये है। पाकिस्तान में तेल की कमी हो गई। पाकिस्तान के पास 20 दिन का भी ज़ख़ीरा नहीं था। यहाँ तक कि सरकारी कंपनी PSO के पास भी महज 18 दिन का स्टॉक रहा और फिर जून में दरामद बढ़ाई गई, मगर क्योंकि इस अमल का फौरी एहतसाब नहीं हुआ तो इससे भी बदतर सूरत हाल और अरबों रुपए का नुकसान कुछ माह बाद LNG की दरामद में किया गया। शौकत तरीन साहब ने भी तस्लीम किया कि पिछले साल मौका ज़ाया किया गया। पिछले साल एक आइडियल मौका था। हुकूमत कहती ज़रूर रही, नदीम बाबर साहब, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, कि जी हम हेजिंग की तरफ सोच रहे हैं ताकि सस्ता ऑयल फ्यूचर के लिए हेज कर लें। LNG का बड़े अच्छे मौके थे, हमें तो जो अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं उसका स्वाप मिल रहा था, नहीं किया। पिछले साल एक मौका ज़ाया किया जब कोविड बहुत ऊपर था, कीमतें बहुत नीचे थी, जो एक मौका मिल रहा था, आइडियल मौका। बिल्कुल आपकी बात, हेजिंग होनी चाहिए थी। तो ये हेजिंग के मतलब ये बिल्कुल इतने एवर्स हैं और इनको कहा जाए तो कहते हैं हाँ जी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो हमें ये एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि एक हमारे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हम इसको प्रोफेशनली डील करें। जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, तो एक हमारा जो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। मगर ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला बहरान नहीं है जिसका एहतसाब नहीं हुआ।